बोले ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। अब आज लगवा दी कि कोई भी नाव नहीं लेके जाएगा सिवाय केवट के। अभी केवट जी आए और आने के बाद में खड़े हैं नाव पर। अब नाव पर खड़े हैं तो राम जी ने वो नाव मांगी। कहते हैं कि मागी नावन के वर्तमाना और पहनते काटवे। केवट से नाव चलाने के लिए, पार लगाने के लिए राम जी कहने कि आ जाओ और हमें पार लगा दो। तो केवट बोला नहीं, मैं प्रभु ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ, मैंने सुना है तुम्हारे मर्म को। बोले क्या सुना है तुमने? बोले हमने सुना है कि तुम्हारे चरणों की धूल से एक नारी शिला से नारी बन गई। अहिल्या की बात हो रही है। बोले कि जैसे ही तुम्हारे चरणों की धूल पड़ी ना तो जो शिला थी वो नारी बन गई। तो राम जी मुस्कुराए, बोले फिर क्या? बोले कि जो काठ होता है, लकड़ी होती है, वो तो पत्थर से भी कोमल होती है। बोले हाँ। बोले मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके चरणों की परछाई पड़ने से कहीं ये मेरी नाव नारी न बन जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे जो रोजी है खाने कमाने की है, इससे मैं हाथ धो बैठूंगा। और जब मैं इसे घर लेके जाऊंगा तो मेरी पत्नी लड़ेगी कि ये दूसरी कहाँ से ले आए तुम, तो इससे काम नहीं बनेगा। और राम जी मुस्कुराए लक्ष्मण जी और सीता जी की ओर देखकर। बोले देखो ये क्या कह रहा है। लक्ष्मण जी ने इशारा किया तीर का। बोले ये देख रहा है? तो केवट ने बोला कोई बात नहीं है, अगर आज लक्ष्मण जी भी ये कहें कि मैं तुझे में तीर मार दूंगा तो भी मैं नाव को नहीं लेके जाऊंगा। बोले कि चाहते क्या हुआ? बोले कि मैं प्रभु आपके चरणों को धोकर इस नाव में चढ़ाना चाहता हूँ। बोले ठीक है ये कर लीजिए, कोई बात नहीं है। आज केवट ने पूरे परिवार को बुला लिया। बोले आ जाओ सभी लोग, आवाज लगा बुला दिया। अब पैरों को धोया। बोले भैया जिसको भी चरणामृत चाहिए वो लाइन में लग जाओ। अब लाइन में लग जाओ। अब माता सीता लक्ष्मण जी से बोली कि चरणामृत चाहिए तो लाइन में लगो। अब लाइन में लगी, चरणामृत बता, फिर उसके बाद में नाव में बिठाया और लेकर चल दिए। तो राम जी बोले कि ये हमें नाव से पार करा रहा है तो उसे कुछ देना चाहिए। अब बोले कि देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं ना की सिया जान निहारी मनि मुद्रा मोदे आज अपने प्रियतम की राम जी के मन की बात माता सीता ने जान ली और अपनी मुद्रा यानी कि जो अंगूठी थी वो उतार कर राम जी के हाथ में दे दी। अब केवट के हाथ में वो दी गई। अब केवट ने कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? बोले इतना बड़ा पाप, आज वैसे ही आपने बहुत कुछ दे चुके हैं। आप पहले तो दर्शन, ऊपर से चरणामृत, ऊपर से ये देकर और उन पर पाप चढ़ाएंगे तो क्या होगा? बोले कि क्या करें तो फिर? बोले कि मैं नहीं चाहता ऐसे लेना, कि लेनी तो पड़ेगी भाई, उतराई तो लेनी पड़ेगी। बोले नहीं मैं नहीं लूंगा। बोले लेनी पड़ेगी। कि ठीक है मैं लूंगा, जब आप लौट कर आएंगे तो मेरी इस अंगूठी को दे जाना। अब सभी लोग सोचते हैं कि तब क्यों नहीं ली, तब क्यों ली? बोले कि तब इसलिए नहीं ली, कम से कम इस बहाने से एक बार और तो दर्शन होंगे। दूसरी बात, अगर हम किसी की चीज को ले जाएं तो उसका बड़ा ख्याल रखते हैं, और
और याद रख दें कि ये उसकी चीज है, कम से कम मेरे प्रभु श्री राम याद तो रख देंगे कि ये केवट की है बुद्धि हमारे पास है, इसीलिए उसे लेकर चले गए। और समय आया, राक्षसों का उद्धार किया, सभी राक्षसों का। अब कुटिया बनाई और उसमें रहने लगी। भरत जी आए, चरण पादुका लेकर चले गए। अब इधर शूर्पणखा जो है आई है, और आने के बाद में आकर बोले कि प्रभु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो राम जी बोले कि हमारा तो पहले ही विवाह हो चुका है। लक्ष्मण जी के पास नहीं है, तो बोले हमारा भी हो चुका है, हमको दास है, कहीं से कभी इधर कभी उधर। तो शूर्पणखा बोली जो कुछ भी मैं इंद्र है ये सीता ऐसे खा जाती हूँ। जैसे उनकी ओर दौड़ी तो तलवार से हमारे लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काटा। अब शूर्पणखा दौड़ी खरदूषण के पास में, तो खरदूषण का भी उद्धार राम जी ने किया। फिर उसके बाद रावण के पास, तो उसने माया रची हिरण की, और हिरण के द्वारा छला माता सीता को लेकर चला गया। और माता सीता को जैसे ही लेकर गया है, तो जटायु ने युद्ध किया उनसे। अब राम जी जटायु के पास पहुंचे तो उसका दाह संस्कार किया। अच्छा एक बात देखिए, राम जी ने और जितने भी अवतार हुए उन सभी ने केवल वो ही दाह संस्कार किए। दो लोगों के दाह संस्कार किए। वो कौन से लोग हैं पता है? पहला तो जटायु और दूसरा है कर्ण। कर्ण का भी दाह संस्कार किया था। कर्ण ने अंतिम समय कहा था कि प्रभु मुझे उस जगह लगाना जहां पर कोई भी कभी भी लगा ना हो। ऐसी कोई जगह नहीं थी पृथ्वी पर कि जहां पर कोई भी कभी भी मरा ना हो या उसकी मिट्टी लगी ना हो। तो प्रभु ने उसे अपने हाथों पर उसका दाह संस्कार किया है। अब हनुमान जी सुग्रीव से मिलाने के लिए ले गए, बाली का उद्धार किया है। अच्छा देखो, कितना भी उत्पाती क्यों न हो बालक, पर अम्माएं कबो क्रोध ना हो। बालक उनको बचा रहे हैं, पर अम्माएं बड़ी अच्छी लगे। 2000, 3000, 4000 अम्मा को बड़ी अच्छी लगती है नाती है। कोई बात नहीं, बच्चे बाल गोपाल है, बड़े अच्छे लगता है। अच्छा एक यहाँ से मान लीजिए, हाँ कौड़ा रोड से और इगलास की ओर एक बस चल रही थी, और वहाँ बस में भीड़, गर्मी का मौसम था, और गर्मी के मौसम में भीड़ हो तो दिमाग तो ज्यादा खराब होती है। अब इतनी ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा परेशान सभी लोग। बोले अब क्या करें? बोले अब कुछ मत करो। तो कौड़ा से ये अम्मा जो है वो चढ़ गई, उन पर 2 नाती और 2-3 जो बैग थे उनके। तो जैसे ही बस में चढ़ी तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो एक बाबा थे, उनके पैर पे अम्मा को पैर रख दिया। एक तो गर्मी ऊपर से बाबा को चेहरा लाल, और जोर से किस्सा। बोले कोई दिक्कत ना है? बोले बाबा करेंगे तो क्या बात है, कोई बात ना है। अब ट्रेन आगे चली तो बस आगे चली तो हवा लगी थोड़ी बहुत। बोले कि क्या बात है? बोले बाबा ने हमारे सोनू देखो गंदी बुखार आया हो जाए, क्या हो कि शायद कैसे एडजस्ट कर ले, बैठा ले। बोले आ जाए। और थोड़ी सी आगे चली, एक गिलास पहुंच गई बस। तो बोले देखो जी चिंटू है ना मारो, बहुत नहीं प्यार हुआ, पर कहा बताऊं बाबा यहाँ के पैर में लगी है, खेल लोगे। बोले खड़ी हवा में दिक्कत है रही होगी।
तो यार तुम बैठा ले। तो एक पैर पर सोनू एक पैर पर चिंटू दोनों बैठा ले।